सो हे गाइस, हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ़ एजुकेशन इन डीलिंग विद सोशल इश्यूज़। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं एक्चुअल लाइफ में, बट वी विल बी डिस्कसिंग ओनली 3 to 4। तो फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग है वायलेंस या फिर अब्यूज़ जो दो लोगों के बीच में हो रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या पहले कभी रिलेशनशिप में थे। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो क्रिमिनल है वो दूसरे पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस: अ फोर्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनी रिलेशनशिप दैट इज़ यूज्ड टू गेन और मेंटेन पावर एंड कंट्रोल ओवर एन इंडिविजुअल। कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के ऊपर पावर मेंटेन करना चाहता है या उस पर्सन का कंट्रोल लेना चाहता है फोर्सफुली, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। एंड दिस डेफिनेशन इज़ बीइंग गिवन बाय नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन। सो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। कौन कौन से कॉजेज़ हैं? फर्स्ट वन इज़ कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि विडो की दोबारा रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, सती सिस्टम आ जाता है इसमें, और सेक्स रोल्स की डेफिनेशन आ जाती है, और क्या आ जाता है, वैल्यूज़ जो एक मैन को वुमेन के ऊपर है या फिर एक गर्ल के ऊपर है। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि जो वुमेन है वो डिपेंडेंट है मैन के ऊपर। दिस इज़ द फैक्टर। लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, कि वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, तो एजुकेशन भी लिमिटेड ही दी जाती है गर्ल्स को। और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस भी होती हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। सो थर्ड कॉज इज़ लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स में क्या है, वुमेन को बहुत कम स्टेटस दिया हुआ है लॉज में या फिर प्रैक्टिसेस में। डेफिनेशन रेप और डोमेस्टिक अब्यूज़ की लीगल नहीं है, लीगल कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। और इनसेंसिटिव ट्रीटमेंट टू वुमेन एंड गर्ल्स, मीन्स वुमेन और गर्ल्स के साथ बहुत इंसेंसिटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा हो। नेक्स्ट है लॉज रिगार्डिंग डाइवोर्स। डाइवोर्स के रिगार्डिंग लॉज जो हैं मेंटेनेंस के या इनहेरिटेंस के। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। अब आप देखते होंगे पॉलिटिक्स में बहुत कम वुमेन होती है। और क्या है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन फॉर करिकुलम। एजुकेशन फॉर करिकुलम में क्या है कि स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अवेयर हो सकें, उनके इम्पैक्ट और सेफ्टी के बारे में पता हो सके लोगों को। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर साइंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जो साइंस हैं मीन्स जो डोमेस्टिक वायलेंस के साइंस हैं वो हमेशा फिज़िकल सिम्टम्स में नहीं आते। मेंटल हैरेसमेंट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर कल्चर। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि उनको कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बारे में पता हो। और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, ये भी क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो चेंज ऑफ एटीट्यूड में क्या है, लोगों के बिलीव्स और एटीट्यूड चेंज होते हैं जब उनको उनमें एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या है, एजुकेशन क्या करती है, लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, उनको ये समझाने में हेल्प करती है कि जो ये डोमेस्टिक अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये भी एक क्राइम है। नेक्स्ट इज़ करिकुलम रिफॉर्म्स। नॉन वायलेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इश्यूज़, ये सारे क्या है स्कूल्स में या अदर ट्रेनिंग सेंटर में इंक्लूड करने चाहिए। इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल अप्रोच क्या करेगा, स्कूल जो है वो फोर फ्रंट है, मींस सबसे आगे वही होते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और लोगों के एटीट्यूड और जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोवाइड करी हुई, उनको शेप करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होगा, ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अपोज करती है डोमेस्टिक वायलेंस को एज़ कम्पेयर टू जो
फीमेल्स पढ़ी लिखी नहीं होती। नेक्स्ट है सोशल नॉर्म्स एड्रेसिंग। सोशल नॉर्म्स एड्रेसिंग में क्या है कि स्कूल में इतनी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट कि हम सोशल नॉर्म्स को एड्रेस कर पाए। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग एजुकेशन फॉर रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स। एजुकेशन फॉर रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स में क्या है, एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए कि ऐसे डिज़ाइंड होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि वायलेंस के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट कर रही हैं। इसी के साथ हमारा है रोल ऑफ टीचर्स इन एलिमिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो टीचर्स का क्या रोल है डोमेस्टिक वायलेंस को एलिमिनेट करने में। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लव एंड अफेक्शन। तो वायलेंट बिहेवियर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, अगर टीचर लव और अफेक्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग। सो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग उनके टीचर्स के द्वारा होनी चाहिए इफ़ दे आर डूइंग डोमेस्टिक वायलेंस काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखानी चाहिए टीचर्स को। 1-to-1 डिस्कशन, टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन करनी चाहिए। टीचर्स को एंगर मैनेजमेंट क्लासेस देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्लासेस। टीचर्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करवानी चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग। स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए अगर वो इम्प्रॉपर कुछ कर भी रहे हैं, सो दैट टीचर शुड नो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज़ स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ऐसे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए जो वायलेंस को इनकरेज कर रहे हैं स्कूल में। नेक्स्ट इज़ टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को चाइल्ड साइकोलॉजी के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टास्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़। स्टूडेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही टास्क असाइन करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ फीमेल फर्टिसाइड। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीमेल फर्टिसाइड। सो फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, फर्टस का जेंडर फाइंड आउट करते हैं और अगर वो गर्ल हो तो अबॉर्ट करवा देते हैं उसको स्टमक में ही। उसका बर्थ होने से पहले ही उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, मार दिया जाता है और ये इल्लीगल है। अभी भी बहुत सारे लोग इसको करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइल्ड बोर्न हो गया और वो बेबी गर्ल निकला तो उसको क्या किया जाता है, उस बेबी गर्ल को मार दिया जाता है बिकॉज दे वांट मेल बेबीज़। और हाउ दे किल, वो उनको खाना नहीं देते या फिर मारते पीटते हैं। इन सारी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके वो चाइल्ड के बर्थ के बाद उनको मार देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो क्या क्या कॉजेज़ हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फर्टिसाइड के। फर्स्ट इज़ प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, मेल चाइल्ड ही चाहिए होता है, बेबी बॉय ही चाहिए होता है, बेबी गर्ल नहीं चाहिए होती। सो दे डू किल द fetus in the stomach or do kill the baby after birth. Next is no status in the society. So क्या होता है, जो फीमेल चाइल्ड्स हैं उनका कोई स्टेटस नहीं है सोसाइटी में। मीन्स वो खुद अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, इसकी वजह से भी लोग ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो क्या है, सेक्स आइडेंटिफाई करती हैं और सेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद लोग उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज़ नो सेफ्टी। हमारी सोसाइटी में गर्ल्स के लिए बहुत सेफ्टी कम है, सो जिसकी वजह से गर्ल जो किलिंग है वो हो रही है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ नो प्लेस इन डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग में वुमेन को कभी भी पहल नहीं दी जाती, उनको उनके डिसीजंस को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है, मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वुमेन को कम प्रेफरेंस देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। नेक्स्ट इज़ वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का वीकर सेक्शन माना जाता है वुमेन को। फीमेल फर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड का ये भी रीज़न है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनको यही मानते हैं कि फीमेल्स आर लेसर देन मैन, दे अर्न लेस एंड देर आर मैनी मोर रीजन्स। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस कॉजेज़। बहुत सारे रिलीजियस कॉजेज़ की वजह से भी फीमेल फर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड जैसे प्रैक्टिसेस अभी भी बहुत सारी जगह पर हो रही हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंट। फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस। तो पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि फ़ीमेल फर्टिसाइड और फेंटिसाइड की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं और इन कॉन्सिक्वेंसेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसमें हमें क्या है, इक्वालिटी और राइट के बारे में बताना चाहिए दैट गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका राइट है, और उनका राइट है कि उनको हेल्थ इश्यूज़ ना आए, उनकी हेल्थ प्रॉपर ठीक रहे। नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ फीमेल चाइल्ड। इसमें क्या है, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि फ़ीमेल चाइल्ड की कितनी ज़रूरत है सोसाइटी में, क्योंकि हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है दैट इज़ नीडेड टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें क्या है, NGO वगैरह को इनकरेज करना चाहिए ताकि लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में हेल्प मिले, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ़ीमेल्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प मिले, सोशल ड्रॉप आउट्स ना हो और वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको काउंसलिंग और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकें। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। तो इसमें क्या है, मेडिकल कॉलेजेस और प्रोफेशनल बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है ताकि इन सारे इश्यूज़ को सोसाइटी में से ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ वुमेन। तो जैसे जैसे मीन्स हम गर्ल्स को पढ़ाएंगे या फिर सोसाइटी में लोगों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या है, चेंजेस आएंगे लोगों की पर्सनैलिटी में और एटीट्यूड में टुवर्ड्स अ वुमेन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय डॉरी? डॉरी क्या होता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, गिफ्ट या मनी को ट्रांसफ़र करना जब डॉटर की मैरिज हो। तो ये मनी किसको ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके साथ भी उसकी शादी हो रही है, उसके पेरेंट्स को या उसी पर्सन को। सो ये एक मेन रूट है, मीन्स ये एक मेन रीज़न है फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड का। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डॉरी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी टू द डॉटर एट हर मैरिज रेदर देन द ऑनर्स डेथ। क्या होता है कि ऑनर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों में बांट दी जाती है। बट ये क्या है, डॉरी क्या होता है कि ऑनर की अभी डेथ नहीं हुई बट स्टिल एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके दामाद को दे दी जाती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन बाय जैक गॉडी। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ डॉरी सिस्टम। तो क्या मेन कॉजेज़ हैं, व्हाट आर द कॉजेज़? सो फर्स्ट कॉज इज़ ग्रीड फैक्टर। जो डिमांड्स हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज वो शेमलेसली बोली जाती हैं कि वी नीड कार और समथिंग लाइक दैट, और उनको माना जाता है कि वो चुपचाप जो लड़की वाले हैं उन सारी कंडीशंस को मान लेंगे और उनको वही देंगे जो वो डॉरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अर्ज टू शो ऑफ। सो क्या है, डॉरी को एक शो ऑफ स्टेटस माना जाता है, सोशल स्टेटस माना जाता है कंट्री लाइक इंडिया में। नेक्स्ट इज़ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। जब मैरिज होती है तो उसको एक वुमेन की अल्टीमेट अचीवमेंट माना जाता है। सो डॉरी जैसी प्रैक्टिसेस को हमें उनकी रूट्स को पहचानना चाहिए, रूट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी। बहुत सारी वुमेन्स हैं उनको स्कूल से दूर रखा जाता है बिकॉज ऑफ द बिलीव्स और द सुपरस्टिशंस कि अगर हम गर्ल्स को पढ़ाने भेजेंगे तो वो अच्छी वाइफ्स नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस डिक्टेट्स। सो जो बॉयज़ होते हैं जिनकी मैरिज की एज होती है तो उनको क्या है, पढ़ाया लिखाया जाता है और उनको एज अ प्राइज़ शो किया जाता है सो दैट कि उनको इनकरेज किया जा सके और डॉरी के लिए। एंड वो फिर उनकी बिड लगाई जाती है, बिड सिस्टम जैसा होता है, बिड लगाई जाती है कि दैट हु विल पे मोर मनी, तो लड़के की शादी उसी लड़की के साथ होगी। नेक्स्ट इज़ सोशल कंस्ट्रेंट। सोशल कंस्ट्रेंट में क्या है कि परफेक्ट
प्रेफर्ड मैचेस लाइक बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल सेम कास्ट का लड़का होना चाहिए, सेम कास्ट की लड़की होनी चाहिए, सेम और हायर सोशल स्टेटस होना चाहिए। सो ये सारी लिमिटेशन की वजह से भी डॉरी जो है वो एक मेन रूट कोज है। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेटिंग डॉरी सिस्टम। हम डॉरी सिस्टम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एजुकेशन का क्या रोल है इसमें। सो फर्स्ट इज़ सोशल अवेयरनेस। तो हमें क्या है, अवेयर करना चाहिए लोगों को दैट डोरी सिस्टम इज़ नॉट गुड, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स डोरी। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस ऑफ लॉ। तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है एक, जो 20 मई 1961 को बना था। सो इसका एम क्या था कि हम इविल प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर सके, इविल प्रैक्टिसेस जैसे डॉरी सिस्टम को ख़त्म कर सके सोसाइटी में से। नेक्स्ट इज़ सेल्फ डिफेंस ऑफ वुमेन। गर्ल्स को अगर एजुकेट करेंगे तो ये सोशल इविल्स ख़त्म होने में हेल्प होगी। अगर गर्ल्स को नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में तो वो अपने लिए बोल सकती है कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव डोरी और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ इक्विटी बिहेवियर। देखा गया है कि जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में डॉटर और सन को ट्रीट इक्वल नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमें क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ का इक्वल ट्रीटमेंट हो, और ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना इज़ मैंडेटरी। सो एजुकेशन की हेल्प से हम ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं और उनके पास पैसे नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो वो क्या करते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाना एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स कम होती हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, डॉरी सिस्टम भी इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज़ माइंडसेट। सो वुमेन को क्या करना चाहिए, अपने बिलीव्स ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो इन्फीरियर है मैन से, और उनको मैन पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग एटीट्यूड। सो चेंजिंग एटीट्यूड में क्या है कि एजुकेशन जो है वो लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करती है मॉडर्न वेज़ में, और एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करती है जिससे ये सुपरस्टिशन, प्रीजुडिसेस वगैरह से फाइट करने में हेल्प हो। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग क्रिएटिंग डिज़ायर फॉर चेंज। एजुकेशन क्या है, एक डिज़ायर क्रिएट करती है सोसाइटी में जिससे हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अडॉप्टिंग सोशल चेंज। तो जब भी सोशल चेंज रिक्वायर्ड हो तो वो इजीली लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जा सके, ऐसे कुछ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल्स में ऐसा कुछ पढ़ाना चाहिए। और कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट इज़ ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन सारे सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मींस रुकावटें पैदा करते हैं। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस इन चेंज। तो एजुकेशन क्या है, कुछ वैल्यूज़ ऐसे प्रोवाइड करती है जिससे सोशल चेंज में एनालिसिस का क्राइटेरिया पता लग जाता है। इमर्जेंस ऑफ न्यू चेंजेस। एजुकेशन पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट करने में हेल्प करती है जिससे हम सोशल चेंजेस को ख़त्म कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी हमें इससे। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप इन सोशल चेंज। सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत सारी कोशिशें की थी अलग अलग लेवल्स पे सोशल चेंज को लाने के लिए थ्रू सम मास मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन हेल्प करती है प्रिजर्वेंस में, कंसोलिडेशन में और इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करती है जिससे हम कल्चर को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सो एट लास्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज़ कि जो एजुकेशन है वो लोगों के माइंड को ओपन कर देती है जिससे लोगों की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एजुकेशन से लोगों को इनकम भी होती है, वो काम करेंगे तो इनकम तो आएगी और वुमेन एम्पावरमेंट भी इंक्रीज़ होगी। सो एजुकेशन क्या एक कैटलिस्ट है जिससे हम ये सारी
हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल or if you like this video, so kindly do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Have a nice day.